ऐसा होगा, काश हम भी उस समय में होते थे। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म एक तरफ तो कहेंगे कि कंस के कारावास में हुआ, घोर अंधियारी रात्रि थी, खूब तूफानी रात थी, और ऐसे समय में उसका जन्म होता है। और दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी दिखाया है कि चारों ओर पानी ही पानी था, और एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आया। अब दोनों बात अगर देखा जाए, एक तो नहीं है। अब दोनों में से सत्य क्या है? क्या सचमुच श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था? जिस श्री कृष्ण की दुनिया के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब इस संसार में थे तो उसकी महिमा में गाते हैं, वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न अवस्था में। उस समय का समाज कैसा था? तो नेचुरल है, जहां इतनी पावन आत्मा जन्म लेती हो, वो समाज कितना श्रेष्ठ होगा। तो उस श्रेष्ठ समाज में सबसे पहली बात, क्या कारावास होता है? जेल होती है? नहीं। ये भी किसी बात का प्रतीक है या किसी बात की ओर संकेत कर रही है। और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जरूर मनाएं, लेकिन समझ के साथ मनाएं। कहने का भावार्थ यही है कि कारावास यानी बंधन, कलयुग के अंदर आज देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कितने बंधन हैं, और उस बंधन वाली बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कारावास यानी अज्ञानता की अंधकार रात्रि, जहां विकारों का तूफान चरम सीमा पर था। आज चारों ओर दुनिया में अज्ञान अंधेरी रात है, जहां विकार चरम सीमा पर है, अनेक और बुराइयां छाई हुई है। हर एक मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की बंधनों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो नेचुरल है, श्री कृष्ण को कहते ही है कि जब वो हर आत्मा को मुक्त करने आते हैं, अर्थात कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, तब ऐसी स्थिति होती है, और तब उन आत्माओं को उन बंधनों से मुक्त कर, अनेक प्रकार के दुख दर्द परेशानियों के बंधनों से मुक्त कर श्री कृष्ण की दुनिया में ले जाते हैं। और इसीलिए वो श्री कृष्ण की दुनिया, जहां इस कलयुग के बाद आने वाली सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया, जहां श्री कृष्ण जैसे पावन आत्मा का जन्म होता है। इसीलिए दूसरी ओर जो दिखाया कि चारों ओर पानी ही पानी, और ऐसे में एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आता है। अर्थात ये कलयुगी अज्ञानता की दुनिया जब समाप्त होती है और पावन सत्युगी दुनिया जब इस संसार में आती है, तो उस समय भारत ही होता है। बाकी चारों ओर दुनिया जलमय हो जाती है, लेकिन भारत खंड अविनाशी माना जाता है, और अनेक आसपास के देश जो है भारत खंड के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए भारत को भारत नहीं, महाभारत कहा जाता है। और वो महाभारत की आकृति उस समय एक पीपल के पत्ते की तरह,
चारों ओर पानी ही पानी, और उस पानी में भारत भूमि पीपल के पत्ते की तरह, जहां से कृष्ण जन्म लेते हैं। जेल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन उस भारत जो पीपल के पत्ते की तरह था, वहां पर अंगूठा चूसता हुआ आता है। और जो कहा देवकी और वासुदेव का पुत्र था, भावार्थ यही, जो देवकुल की आत्माएं थी, उन सब देवकुल की आत्माओं को परमात्मा मुक्त कर ऐसे सतयुगी पावन सृष्टि में ले जाते हैं, जो पीपल के आकार की भारत भूमि थी। आज भी थोड़ा सा हिस्से नीचे का तो पीपल के पत्ते जैसा ही आता है, लेकिन उस समय भारत खंड एक पीपल के पत्ते की तरह होता है। और ऐसे पीपल के पत्ते पर अकेला श्री कृष्ण नहीं होगा, उसके साथी भी होंगे। ऐसी पावन दुनिया जहां पूरी राजधानी बनती है, और जहां वो देवकुल की आत्माएं सब जन्म लेती है, और इस संसार को स्वर्ग कहो, कृति युग कहो, हेवनली किंगडम कहो, बहिष्ठ कहो, जन्नत कहो, अनेक धर्मों में उसको अनेक नामों से जाना गया है। ऐसी दुनिया में वो जन्म लेगा, और वो सतयुग के अंदर उसके कितने जन्म होते हैं? तो श्री कृष्ण के 8 जन्म दिखाए। 8 जन्म होने कारण, और हर जन्म इतने श्रेष्ठ होने कारण उसकी जन्म अष्टमी मनाई जाती, अर्थात 8 जन्म की जयंती हर भारतवासी मनाते हैं। क्योंकि ऐसी पावन आत्मा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की जन्म जयंती मनाने में भी हमें इतनी खुशी होती है, या उसमें से प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि ऐसी दुनिया में हम भी जाने के योग्य बने, हम भी उस दुनिया में जाए जहां सब आत्माएं इतनी पावन, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। तो वहां जाने की इच्छा, लालसा हर आत्मा को रहती है, कि जहां हम साक्षात श्री कृष्ण के एक जन्म की जयंती नहीं, 8 जन्म की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। और इसीलिए जन्माष्टमी के बाद 9वें नंबर पर श्री राम आते हैं, इसीलिए राम नवमी कहा जाता है। 8 जन्म की जयंती फुल हमने मनाई, उसके बाद 9वें नंबर पर श्री राम आए, तो राम नवमी कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए ये भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमः वासुदेव। अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ, ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, थोड़ा और बड़ा हुआ, रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और फिर जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो उसको नाथ नारायण कहते हैं। तो एक ही जन्म के ये विभिन्न अवस्था है। अगर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग में हो तो उसका बचपन श्री कृष्ण कहाँ होना चाहिए? अवश्य सतयुग में ही होना चाहिए। तो श्री कृष्ण द्वापर में नहीं, लेकिन सतयुग का पहला राजकुमार, इसीलिए कहा पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण इस संसार में आता है। जब चारों ओर दुनिया जलमय हो गई है, ऐसे समय पर नए भारत की वो पहली संतान है, पहला राजकुमार है, और वही नाथ नारायण बनते हैं। और इसीलिए श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य जब था, उसको कहते हैं सूर्यवंशी। और जब पूरा सतयुग सूर्य वंश बन जाता है, सूर्य के समान चमकती हुई आभा मंडल में हर कोई आत्मा 16 कला संपूर्ण स्थिति में है। और फिर जैसे सतयुग से दूसरा युग आता है, त्रेता युग, तो वहां चंद्रवंश आरंभ होता है।
इसीलिए कहा जाता है श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से चंद्रवंश आरंभ हुआ। इसीलिए श्री रामचंद्र कहा जाता है, सूर्य नारायण कहा जाता है, रामचंद्र कहा जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण सतयुग का अर्थात श्री नारायण का ही बचपन का स्वरूप और श्री राम त्रेता युग। तो आइए क्यों न हम पुनः श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर जयंती मनाएं, आठों जन्म की जयंती मनाएं और अपने जीवन में भी ये प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें भी अब इस कलयुगी दुनिया के बाद जो सतयुग आने वाला है, तो उस दुनिया में श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, साथ जीवन व्यतीत करने के लिए क्यों न हम ऐसे अपने आप को भी योग्य पात्र बनाएं। उसकी जो महिमा गाई है वही योग्यता हमें अपने जीवन में भी धारण करनी